नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर एचपी स्टडी गोल्स के इस चैनल पे। तो आज हम देखेंगे जो 2019 में जो पटवारी का क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जीके के जो सेक्शन था उसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में कौन कौन से सवाल और जो है पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है 76 क्वेश्चन नंबर से देखेंगे। 76 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है 76 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है भूकंप का मुख्य कारण क्या है। तो भूकंप का जो मुख्य कारण होता है वो होता है विवर्तनिक बल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विवर्तनिक बल, पृथ्वी जो है वो टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है और इन टेक्टोनिक प्लेटों में जब भी कोई हलचल होती है या जब वो आपस में टकराती है तो उससे एक बल उत्पन्न होता है जो भूकंप का एक मुख्य कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर विवर्तनिक बल होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में देखेंगे शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। CO2 जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ही शुष्क बर्फ कहा जाता है और इसका जो ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है वो मंदक या शीतलक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली। भारत में जो सबसे पहली रेलगाड़ी है वो 16 अप्रैल 1853 को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 16 अप्रैल 1853 को है भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चली थी जो मुंबई से ठाणे लगभग 34 किलोमीटर की जो उसने यात्रा तय की थी। सबसे पहली रेलगाड़ी डलहौजी के टाइम पे चली, ये याद रखना है। और जो 16 अप्रैल है उस दिन 16 अप्रैल को राष्ट्रीय रेलवे दिवस भी मनाया जाता है। इसी के कारण जो है 16 अप्रैल को राष्ट्रीय रेलवे दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 क्वेश्चन नंबर सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर फ्यूजन इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि छोटे परमाणु होते हैं जो वो आपस में जुड़कर भारी नाभिक परमाणु का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं जो कि जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो सौर ऊर्जा का क्या बोलते सौर ऊर्जा का कारण है या सौर ऊर्जा जिससे हमें प्राप्त होती है वो होता है नाभिकीय संलयन, जिसमें दो छोटे परमाणु एक बड़े परमाणु का निर्माण करेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया गया है नाभिकीय विखंडन। इससे क्या होगा कि परमाणु जो है वो टूटेंगे और इसका जो उदाहरण होता है नाभिकीय विखंडन का है। परमाणु परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है, परमाणु बम। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है। आपने देखा होगा जो भी पैकेट फूड्स आते हैं उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि एक ग्रीन कलर का निशान होता है और कईयों में रेड या ब्राउन कलर का निशान दिखाया गया होता है। जो ग्रीन कलर का निशान होता है वो वेजिटेरियन का होता है, शाकाहारी का होता है। और जो ये भूरा या लाल निशान होता है ये मांसाहारी का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, नॉन वेजिटेरियन का ये निशान होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। ये HPG से रिलेटेड जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है शोंग टोंग करछम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। जो शोंग टोंग करछम जल विद्युत परियोजना है ये सतलुज नदी पर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो किन्नौर में स्थित है और लगभग 450 मेगावाट की ये परियोजना है। 450 मेगावाट की परियोजना है, इसे आप ध्यान रखेंगे। 450 मेगावाट ये किन्नौर में जो स्थित ये परियोजना है और सतलुज नदी पर बनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर है।
क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वो रेणुका झील है, जो सिरमौर जिले में स्थित है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में किस जिले में स्थित है, तो रेणुका झील सिरमौर जिले में है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1939 में धामी आंदोलन के नेता कौन थे? तो अगर आपने हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो एक मेन जो उसमें मेन आंदोलन है उसमें धामी गोली कांड भी उसमें एक आता है। 1939 में जो धामी के राणा थे दिलीप सिंह के खिलाफ भागमल सोटा के नेतृत्व में धामी आंदोलन हुआ था उस समय 1939 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपने याद रखना है कि किसके खिलाफ किया था, तो धामी के जो उस टाइम 1939 में राणा थे वो राणा दिलीप सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? कालिंदी जो वैदिक नाम है वो यमुना का वैदिक नाम है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऐसे ही 4 ऑप्शन और दिए गए हैं जिसमें ब्यास पूछा गया है, तो ब्यास लिखा है, ब्यास का जो वैदिक नाम वो विपाशा है, रावी का पुरुषाणी और सतलुज का सुतुद्री है। तो इन सभी नदियों के नाम भी आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, भूतनाथ मंदिर कहाँ है? भूतनाथ मंदिर जो है वो मंडी में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भूतनाथ मंदिर जो है वो मंडी में स्थित है। ऐसे ही इसमें और ऑप्शन दिए गए हैं, सराहन लिखा है, सराहन में जो है भीमा काली मंदिर जो है सराहन में स्थित है। और मनाली ऑप्शन में दिया गया है, मनाली में मनु मंदिर प्रसिद्ध जो है वो मनाली में स्थित है। ऐसे ही आप मंदिरों के बारे में भी पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना वैसे तो लिखा जाता है 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को जब जो है हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। परंतु यहाँ पे 25 जनवरी ऑप्शन पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1971 को। तो हमें ध्यान रखना है कि 25 जनवरी या 26 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हुई। और जो हाई कोर्ट है वो किस बिल्डिंग में स्थित है? वो जो है रेवेंसवुड नामक एक बिल्डिंग है, रेवेंसवुड बिल्डिंग का नाम है, वहाँ पर जो है रेवेंसवुड में ये स्थित है हाई कोर्ट। और जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो थे एम.एच. हमीदुल्ला बेग। ये क्वेश्चन भी आपको जो है साथों साथ याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NAARM कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में जो है ये स्थित है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। इस प्रकार आपने IIM पूछा जाता है, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी पूछते हैं, वो सारी जो है आपने एक बार देख लेनी है। 88 क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो देहरादून में स्थित है। तो ऐसे ही आप जो भारत की प्रमुख संस्थान है उसको भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? इसमें जो है कंप्यूटर के भी कुछ सवाल, एक दो सवाल पूछे गए थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CPU को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? जो पौधों में पत्ते होते हैं उसका जो हरा रंग है वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तों का रंग हरा होता है। और आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है वो पौधों में जो है खाना बनाने के लिए उपयोग की जाती है। पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं,
जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो पौधों में खाने बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। उसे भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में हमें स्पेसिफिक करके पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ है। हिमाचल प्रदेश में तो है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी, परंतु उसे जो है 1999 में, ये आपने ध्यान रखना है कि 1999 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, जो कि कुल्लू में स्थित है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इन अगर हम चारों ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, चेनानी नाशरी। ये सुरंग इन सब में सबसे लंबी है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 92 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है? तो जो मानव पाचन तंत्र है उसमें सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। नाम इसका छोटी आंत है, परंतु इसका जो साइज है, सबसे बड़ी जो भाग है पाचन तंत्र का वो छोटी आंत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो होती है लगभग 6 से 7 मीटर, मतलब आप मान के चलो कि 18 से 21 फीट के अराउंड छोटी आंत की लंबाई होगी। और छोटी आंत में ही जो है वो खाना खाने का ज़्यादातर पाचन या अवशोषण छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, पाणिनि। पाणिनि ने जो है संस्कृत व्याकरण की रचना की थी, तथा इनकी एक फेमस पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में जो है इन्होंने ये भी पाणिनि की पुस्तक है जिसमें संस्कृत व्याकरण के बारे में हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 94 देखेंगे हम। 94 में लिखा है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। तो आप सोचेंगे कि सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो सूर्य के बुध है, परंतु सबसे गर्म शुक्र को कह रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बुध है उसके पास अपना कोई एनवायरनमेंट नहीं है। दिन के टाइम पे बुध बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात के टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, परंतु शुक्र के पास अपना एनवायरनमेंट है, और इसलिए जो है सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र को कंसीडर किया जाता है। तो आपने इसका भी ध्यान रखना है कि, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह बुध, ऑप्शन नंबर ए जो है सो वो सबसे छोटा ग्रह है। इस प्रकार हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है, कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़। चमगादड़ एक पक्षी नहीं है, फिर भी वह उड़ता है, क्योंकि चमगादड़ एक स्तनपायी है या मैमल है। चमगादड़ को स्तनपायी या मैमल कहा जाता है, फिर भी वह उड़ता है, इसलिए ना चमगादड़ पक्षी है और फिर भी वह उड़ता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 96 नंबर जो क्वेश्चन है वो HPGK का है। फिर से, भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा कहलाता है? इसको हम HPGK या NNGK किसी का भी बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, धर्मशाला को जो है लिटिल लहासा कहा जाता है। और धर्मशाला में भी जो मैक्लोडगंज एरिया है या मैक्लोडगंज जो स्थान है उसे लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है दलाई लामा रहते हैं, या आप बोल सकते हैं तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है वो धर्मशाला मैक्लोडगंज में है, इसलिए उसे लिटिल लहासा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे।
कुफरी जीवन एवं कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं। ये जो किस्में हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आलू की ये किस्में हैं कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन। और आपको याद रखना है कि पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो शिमला में स्थित है। शिमला में क्या बोलते एक बेमलोई करके जगह है, वहाँ पे ये स्थित है। पहले कुफरी में था, परंतु कई ऑप्शन अब नए ऑप्शन आने लगे हैं, तो बेमलोई भी कई जगह ऑप्शन आता है, तो बेमलोई इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। अगला क्वेश्चन, दांतों के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनेमल। इनेमल जो है दांतों का सबसे बाहरी भाग है। और पूरे शरीर का जो सबसे कठोरतम हिस्सा जो किसे कहा जाता है, वो इनेमल को ही कहा जाता है। यह हड्डियों से भी ज़्यादा ताकतवर, या ये बोल सकते हैं कि सबसे कठिन भाग जो है, स्ट्रांग भाग, वो इनेमल होता है, जो हड्डियों से भी ज़्यादा ताकतवर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 देखे हैं। ये HPGK का क्वेश्चन है। प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैनाक पर्वत इसे प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता है। शिवालिक जो पर्वत है वो सबसे निचली पर्वत श्रेणी है, जो कम हाइट की पर्वत श्रेणी है, उसे शिवालिक पर्वत कहा जाता है। और जो इसका पुराने ग्रंथों में नाम है वो मैनाक पर्वत है। और ऑप्शन में दिया गया है धौलाधार। धौलाधार जो है, ये जो पर्वत श्रृंखला है ये कांगड़ा रीजन में देखी जाती है। धौलाधार, पीर पंजाल, इस प्रकार से इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन जो है जीके का, इसमें पूछा गया था विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को जो है ये विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भी आपने साथों साथ याद रखने हैं, दिवस जो है वो पूछे ही जाते हैं, कोई ना कोई दिवस पूछा जाएगा। और जो 14 नवंबर को जो दिवस मनाया जाता है वो है राष्ट्रीय बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो जयंती पर मनाया जाता है। तो इस प्रकार जो हमने आज देखा वो था जीके जो पटवारी के एग्ज़ाम्स में पूछी गई थी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए चैनल स्टडी गोल्स के साथ, और आगे भी इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए चैनल HP स्टडी गोल्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।